दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। अमित शाह से मिल सकते हैं चंपई सोरेन। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और जेएमएम की तरफ से ही झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुना गया था। जब हेमंत सोरेन को घोटाले के चलते जेल जाना पड़ा था, उस सबके बाद में अब हेमंत सोरेन क्योंकि एक बार फिर से बाहर आ गए हैं, उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद चंपई सोरेन कहा जा रहा था कि नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब ये खबरें जो सियासी गलियारे हैं उसमें गर्म होती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है बीजेपी के साथ में उनकी जो दूरियां हैं वो कम हो और बीजेपी के साथ में वो आगे क्लोज होते हुए भी नजर आए। धनंजय मंडल जी हमारे साथ में जुड़ गए। धनंजय मंडल जी, फिलहाल इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए? चंपई सोरेन की शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात और अब दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन। अमित शाह के साथ मुलाकात के संकेत मिल रहे हैं। साक्षी, देखिए, शुभेंदु अधिकारी मीडिएटर का एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर से सीधे देखिए रांची में थे कुछ दिन पहले, उसके बाद जमशेदपुर जाते हैं। जमशेदपुर में 14 सीटों को लेकर, यानी जो कोल्हान का सीट है, 14 सीटों को लेकर रणनीति तैयार की है। कई कार्यक्रमों में वो पार्टिसिपेट किए। कल जमशेदपुर में एक कार्यक्रम थे, वहाँ पे कार्यकर्ता को भी संबोधित किया। उसके बाद वो बारागढ़ा होते हुए वो कलकत्ता देर रात पहुँच जाते हैं। देर रात पहुँचने के बाद फिर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात होती है, फिर सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे। अब कौन कौन पहुंचे ये जानकारी अभी तक नहीं निकल पाई, लेकिन ये जानकारी है कि वो बड़े नेता बीजेपी अमित शाह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, जो झारखंड चुनाव प्रभारी, उनसे मुलाकात हो सकता है बीजेपी ज्वाइनिंग कर ले। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने कुछ देर पहले अभी देखिए संजय सेठ के आवास गए थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के आवास, वहां पे मीडिया से बात करते उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में ज्वाइनिंग करे और हमारी पार्टी को मजबूती दे। तो संकेत तो यहां भी मिल रहा है। कल पीसी उन्होंने किया था बीजेपी के दफ्तर के में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि 1-2 दिन में चंपई सोरेन का आपको न्यूज सबके सामने आ जाएगा। तो वहां पे भी एक संकेत दिया। ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये सॉफ्ट संकेत जो मिल रहे हैं, इससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है चंपई सोरेन को लेकर। हालांकि अब जो कोल्हान का 14 सीट है, 14 सीटों में अगर चंपई सोरेन ज्वाइनिंग करते हैं बीजेपी का, तो एक खासा वोट बीजेपी के और वहां पे मिल सकता है, क्योंकि 2019 में एक भी सीट वहां पे जीत नहीं पाई थी और वही सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की। कोल्हान का सीट अगर वहां से निकाल लेते हैं तो झारखंड में 2024 में जो चुनाव हो गए उसमें खासा महत्व होगा सरकार बनाने में। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये दूसरा दौरा है चंपई सोरेन का, जब अपने जेएमएम से वो नाता तोड़ने के कगार पे है। अगर ऐसा वाकई में होता है, अगर चंपई सोरेन वाकई में जेएमएम के साथ में अपना नाता तोड़ते हैं और बीजेपी के साथ में उनकी नजदीकियां आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले जेएमएम के लिए तो एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जाएगा। देखिए, कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है और कोल्हान में इसकी अच्छी पकड़ है। देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने कैंपन अपने हाथों में लिया था और वहां से सीट भी जिता के दिया था और इसीलिए चाहती है बीजेपी कि वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो कोल्हान मजबूत एक तौर पे वहां 14 सीट में से कई सीटें बीजेपी को निकाल के दे दिया जा सकता है। और देखिए, कुछ दिन पहले बीजेपी के रंग में, यानी जो भगवा रंग होता है, केसरिया जो रंग होता है, उन रंगों में उनके पोस्टर लगाए गए थे उनके कार्यकर्ता के द्वारा। जब उनसे पत्रकारों ने कल बात की तो पूछा कि भगवा रंग में आपका पोस्टर लगा, तो बोला रंग तो लग सकता है, कोई भी हरा पीला लाल कोई भी हो सकता है उसमें। देखिए, वो काटते हुए नजर आए उस बात को, लेकिन जो सॉफ्ट संकेत है वो मना नहीं कर रहे हैं कि हम किधर जाएंगे और ना बीजेपी को लेकर कुछ बोल रहे हैं। तो ये दिल्ली जाना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है और 1-2 दिन में क्लियर साफ हो सकता है कि बीजेपी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं या कि नहीं। अच्छा धनंजय, क्या वाकई में मुख्य वजह इसी को माना जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में चंपई सोरेन सबसे ज्यादा एलिजिबल लीडर के तौर पर सामने आते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उसके बाद 5 महीने तक मुख्यमंत्री का दायित्व भी निभाते हैं। लेकिन जैसे ही वापस से हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि नाराज नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी से। क्या यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से नजदीकियां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में फिलहाल चंपई सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही है? साक्षी, जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं, चंपई सोरेन को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। उनको आनंद फानन में जो प्रोग्राम शेड्यूल होता है दुमका में टीचर को नियुक्ति पत्र देने के लिए, वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, उसमें चंपई सोरेन को कुछ बताया नहीं जाता कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है और आनंद फानन में उससे इस्तीफा ले लिया जाता है। तो किसी का भी एक व्यक्तित्व होता है, उसको ठेस पहुंचता है और वही कहा जा रहा है कि देखिए, गुरु जी यानी शिबू सोरेन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नेता अगर
जेएमएम में अगर आंदोलनकारी माना जाता है, जेएमएम का जो कद्दावर नेता माना जाता है चंपई सोरेन था, और उनको बिना इन्फॉर्म करके उनसे गद्दी, मुख्यमंत्री का गद्दी छीना जाता है और खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के गद्दी में बैठ जाता है, तो किसी को भी ठेस पहुंच सकता है। तो एक नेता के नाते चंपई सोरेन को भी ठेस लगा, उनके कार्यकर्ताओं में काफी रोष हुआ। वो जब अपने क्षेत्र जमशेदपुर और कोल्हान जब उधर पहुंचे, कोल्हान के क्षेत्र में, तो काफी रोष देखा गया कार्यकर्ता से जब बात हुई तो ये बातों को जब पता चला कि आनन फानन में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ठेस लगने के बाद वो स्वाभिमान की एक अपनी बात होती है, उसको बिल्कुल, और लेके वो इसी